तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सियासी मामलात यानी अली अमीन गंडापुर को पार्टी की जो KPK की सदारत से हटाना, उस पर बड़ी बहस हो रही है। दूसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी क्या कल मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, उस पर भी इनकार हो गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि नहीं जाएंगे। आज सेनेट में एहतजाज हुआ पीका बिल के खिलाफ, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर हुकूमत को ये जल्दी क्या है। पीका ये जो कानून जो नया एक्ट बना रहे हैं, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं सहाफ़ियों के और सियासतदान उनके साथ आखिर क्यों खड़े। और चेयरमैन सेनेट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने भी फिर अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो मैं भी इजलास में नहीं आऊंगा। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब को सदारत से हटाने का मामला, उस पर ज़रा कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कहा गया कि वो इसलिए हट रहे हैं क्योंकि वो सदर भी हैं और वज़ीर आला भी हैं। दोनों बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई एक काम वो कर सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन भी थे और मुल्क के वज़ीर आज़म भी थे। परवेज खटक साहब इस सूबे के वज़ीर आला 5 साल रहे और साथ पार्टी के चेयरमैन भी रहे। वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा थे। सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब प्लानिंग के वजीर भी थे और उससे पहले फाइनेंस के थे। आई डोंट नो इफ ही वाज सेक्रेटरी जनरल देन, लेकिन अहम तरीन ओहदों पर बैठे बहुत से लोग इंतजामी जिम्मेदारियां भी पूरी करते थे। सो क्या अली अमीन गंडापुर को इस वजह से हटाया गया? बादी नजर में यह वजह नहीं लगती, मेरी खबर के मुताबिक भी यह वजह नहीं है। बहुत सी वजूहात हुई, सबसे अहम तरीन वजह जो सामने फिलहाल आ रही है वो ये कि इमरान खान साहब शायद ये समझते हैं कि बुशरा बीबी को जो सजा दी गई वो अली अमीन गंडापुर की वजह से दी गई, और इस वजह से क्योंकि बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में थी, वहां बैठकर पार्टी मामलात में भी मौजूद रहीं और गवर्नेंस के मामला भी देख रही थी। ये एक वजह बताई जा रही है कि इमरान खान साहब को ये बताया गया और इमरान खान साहब ने ये पैगाम भी भेजा है कि दुनिया ये कह रही है, अली अमीन को पैगाम भेजा कि दुनिया ये कह रही है कि आपकी वजह से ये सजा हुई। सो एक वजह तो ये कि बुशरा बीबी को जो सजा हुई उसके पीछे अली अमीन का किरदार, ये बुशरा बीबी का भी ये मानना है। और उनके जो पैगाम्बर थे जो इमरान खान साहब से मिलती थी, उनको भी रोका अली अमीन ने, ये उनकी तरफ से ये बताया गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वजीर आला रहेंगे? मुझे लगता है कि वजीर आला रहेंगे, और उसकी वजह यह है कि अगर वजीर आला से हटाया गया तो एक भौचाल आ जाएगा। वो पार्टी का फेस भी रहे हैं बड़े अरसे के, खैबर पख्तूनख्वा का बड़े एक्टिव मेंबर भी हैं। उन्होंने बहुत कुछ पिछले कुछ अरसे में जो मोबिलाइजेशन की, उनको हटाना और इस वक्त 2 ओहदों से हटाना एक बहुत सख्त और डिसरप्टिव मैसेज आ जाएगा। क्या मैं यकीन करता हूं कि बुशरा बीबी को सजा देने में अली अमीन का हाथ है? मुझे नहीं लगता कि अली अमीन इस हद तक जाएंगे कि इमरान खान या बुशरा बीबी उनके खिलाफ वो इस हद तक कोई काम कर सकते हैं। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह बात सोची जरूर जा रही है। इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज भी गया है। दूसरा, करप्शन। 1 अगस्त को मुलाकात हुई थी शकील खान की इमरान खान साहब के पास। वो गए थे जेल में मिलने, उन्हें कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 2 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फिर एक ऑडियो लीक सामने आ गई थी जिसमें पैसों के लेन देन की बात वो कर रहे थे। कहा गया कि वो घेरने की कोशिश या फंसाने की कोशिश कर रहे थे, एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 16 अगस्त को डीनोटिफाई कर दिया गया था उनको भी, और बाद में जुनेद अकबर को भी डीनोटिफाई कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद एक खामोशी तारी हो गई। तो क्या करप्शन वजह है? 4 महीने से मुलाकात आतिफ खान की और जुनेद अकबर की इमरान खान साहब से नहीं हो रही थी, यक वो मुलाकात भी हो गई। सो 4 महीने लगता है ऐसा है। मुलाकात में जब पूछा गया कि करप्शन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने पहले ही फैसला कर लिया था कि अली अमीन को हटाना है। इस वजह से आतिफ खान को और जुनेद अकबर को बुलाया गया। आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्चेस जो इस्लामाबाद हुए, एक दफा अली अमीन वो बड़ा लंबा सा चक्कर काट के वापस पेशावर पहुंचे थे, बड़ी तनकीद हुई थी पार्टी की जानिब से। दूसरी दफा बुशरा बीबी ने ये जब वो वापस चली गई कहा कि वो वापस नहीं जाना चाहती थी, अली अमीन उनको जबरदस्ती वापस लेकर गए। एहतजाज की नाकामी ये भी अली अमीन के सर है कि मुबैना तौर पर पार्टी के अंदर बुशरा बीबी ये समझती हैं कि ये जो एहतजाज या लॉन्ग मार्चेस नाकाम हुए उसके पीछे भी ये वजह थी। और वजह यह है जो अब एक और सोच
پروان چڑھ رہی ہے کچھ حلقوں میں پارٹی میں مبینہ طور پر کہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں، کیونکہ علی امین صاحب محسن نقوی کے ساتھ تصویریں بڑی کھنچواتے ہیں. تو یہ وجہ بنی، یہ وجہ کہ وہ 2 عہدوں کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ وجہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ 2 عہدوں کے اوپر یعنی انتظامی اور سیاسی جماعت کے پارٹی ہمیشہ سے اس طرح کام کرتی رہی. ہر سیاسی جماعت میں یہی ہے، میاں صاحب پارٹی کے صدر بھی ہوتے ہیں یا چیئرمین بھی ہوتے ہیں، جو بھی صدر ہوتے ہیں اور وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں. پنجاب کے صدر شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی وجہ آج تک پاکستان کی سیاست میں ہوئی نہیں. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ادھر سے جان لیتا ہوں. اسد کیسر صاحب السلام علیکم.